गुड मॉर्निंग। मैं मधु शर्मा आपको बीए पार्ट फर्स्ट में होम साइंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपने 12th तक होम साइंस में एक बुक पढ़ी है और प्रैक्टिकल करा है। अब जैसे जैसे आपकी पढ़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा है तो आपका सिलेबस भी बढ़ता जाएगा, बुक्स भी बढ़ती जाएंगी। अब आपका बीए पार्ट फर्स्ट में आपकी 2 बुक्स होंगी, जिसमें पहला एक तो है आहार विज्ञान और दूसरा है पारिवारिक संसाधन। आहार विज्ञान के अंतर्गत आपको गर्भवती महिला को कैसा भोजन चाहिए देना है, बीमार व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए, इन सब का अध्ययन करेंगे। और पारिवारिक संसाधन जो आपकी दूसरी बुक है, इसमें पारिवारिक संसाधन यानी कि परिवार से संबंधित संसाधन कौन कौन से हैं। परिवार से संबंधित संसाधन में हमारा ज़्यादा सबसे व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वह होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की क्या है, भौतिक मूलभूत आवश्यकता है। तो इसके लिए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आवास यानी कि मकान। तो आवास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो व्यक्ति को मानव प्राणी के साथ यानी कि मनुष्य समाज में रहता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस में करता है, समाज में रहकर ही करता है। और समाज में रहेगा तो उसको रहने के लिए आवश्यकता किसकी होगी, घर की होगी। और जब वह घर में रहेगा तो तभी वह समाज से जुड़ा रहेगा। तो अब इसके साथ देखिए, मनुष्य ही नहीं प्रकृति का हर प्राणी बल्कि अपने अपने तरीके से आवास बना करके रहता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने आवास यानी घर बना करके रहता है। और क्यों रहता है वो, वर्षा से, धूप से, ओलों से और ठंड से, जंगली जानवरों से अपने आप को क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। तो इसलिए आदि काल में मानव पहले कैसे किस में रहता था, जब आदि काल था तो मानव किस में रहता था, गुफाओं में रहता था, वृक्षों पे रहता था और वृक्ष की छालों को पहनता क्या था, वृक्ष की छालों को पहनता था। अब धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और सभ्यता का विकास के साथ साथ मानव की खुद का भी विकास होने लगा और वह धीरे धीरे क्या करने लगा, झोपड़ियां बनाने लगा, कच्चे मकान बनाने लगा और फिर धीरे धीरे और विकास हुआ। उसके बाद वह ईंट और पत्थर से मकान बनाने लगा। और आज देखिए कि आज बड़े बड़े बहुमंजिली इमारतें बनी रही हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। प्राचीन समय में मकान बनाना एक व्यक्तिगत समस्या थी। प्राचीन काल में मकान बनाना क्या था, एक व्यक्तिगत समस्या थी, परंतु आज ये सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या बन गई है। आज के बदलते परिवेश में गृह निर्माण संबंधी यानी कि गृह निर्माण यानी घर का निर्माण करने संबंधी दृष्टिकोण से व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। यानी कि आज व्यक्ति हर चीज देख रहा है कि रहने के घर तो है, लेकिन घर में खिड़कियां भी होनी चाहिए, दरवाजे भी होने चाहिए, हवा का आदान प्रदान भी होना चाहिए कि और उसके साथ घर सुरक्षित हो, यानी कि हम अच्छी तरह सेफ रह सकें। इन सबको वह ध्यान में रख रहा है और इन सबको ध्यान में रख कर ही वह क्या करता है, मकान का या घर का निर्माण कर रहा है। तो मकान बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि मकान में व्यक्ति कहाँ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है मकान में, या मकान नहीं कहेंगे, मकान तो वो होता है जो खाली होता है, घर कहेंगे। तो घर में व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, तो परिवार के साथ रहकर ही अपने सभी सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अभिव्यक्ति संवेगात्मक जो संपूर्ण विकास है वो कहाँ पर होता है, घर पर रहकर ही होता है। घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का जो विकास है वो घर पर ही होता है। अंग्रेजी में कहा भी गया है ईस्ट और वेस्ट होम इज बेस्ट, यानी कि पूरब और पश्चिम, पूरब हो चाहे पश्चिम हो, घर ही सबसे अच्छा है अपना। बचपन में आपने एक कविता भी सुनी होगी कि चिड़िया की कविता आती है कि सब पूरब से पश्चिम को गई, उत्तर से दक्षिण को आई, घूम लिया मैंने सब संसार, सबसे प्यारा जगह घर है हमारा। तो ये क्या है, कहावत है। तो कहने का मतलब ये है कि घर में रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब व्यक्ति घर में रहेगा, घर में सभी सदस्यों के साथ ही उसका प्रेम का व्यवहार होगा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे, एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा, करुणा की भावना होगी और एक दूसरे में
प्रेम बढ़ेगा। संक्षिप्त में मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि निवास स्थान हमें संरक्षण के साथ साथ प्रेम भी देता है, यानी कि हमें शांति प्रिय वातावरण भी देता है, घर के लोगों के साथ प्रेम से रहने का अवसर भी घर में रहने का मौका भी देता है। तो आवास का क्या अर्थ हुआ? सभी व्यक्ति प्रेम से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सब रूप से घर में निवास करें। इसके अलावा अब हम कहेंगे कि आवास क्या होता है। आवास यानी घर क्या होता है? तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें कहा गया है कि आवास वह संरचना है जिसमें निवास किया जाता है, यानी कि वह आवास कहलाता है। वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाता है वह क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। तो ये आवास, ये किसने कहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है। दोबारा सुन लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए वह आवास कहलाता है। इसके अलावा और भी दार्शनिकों ने कहा है। आर.एस. देशपांडे ने कहा है आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है, यानी कि रहने का स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, खिड़कियां, छत आदि सब होते हैं। यानी कि आवास मानव समूह के रहने का स्थान है, शरण स्थान है, जहां पर खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ होते हैं। ये सब क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। तो इन परिभाषाओं से हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि आवास एक निश्चित संरचना, दरवाजे, फर्श आदि होते हैं, उसमें व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। यानी कि आवास किसे कहते हैं? आवास वह स्थान है या वह जगह है जहां व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। और कैसे रहता है? प्रेम से रहता है। अपने व्यक्ति का जो विकास है, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, वो सब कहाँ होता है? परिवार में रहकर रहता है। परिवार में रहकर ही होता है। परिवार में रहकर ही उसे प्रेम का अनुभव होता है। परिवार में रहकर बड़ों का सम्मान किस प्रकार किया जाता है, और जितने भी कार्य होते हैं वह सब परिवार के अंतर्गत ही करता है। तो अब देखिए, आवास के बहुत सारे पर्यायवाची है। घर भी कहते हैं आवास को, निवास भी कहते हैं उसको, गृह भी कहते हैं। बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं जिसको आवास कहते हैं। लेकिन एक बात हो, घर एवं मकान, इसमें अंतर किया गया है। घर और मकान में क्या किया गया है? अंतर किया गया है कि घर किसे कहते हैं और मकान किसे कहते हैं। अब देखिए, घर तो क्या है? एक चेतन है। घर क्या है? चेतन है। और मकान क्या है? जड़ है। पहला अंतर यही है कि घर तो क्या हुआ? एक चेतन है। चेतन क्यों है? जिसमें सजीव लोग रहते हैं। भाई घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। और मकान जड़ क्यों है? मकान जड़ इसलिए क्योंकि मकान तो खाली भी हो सकता है, जिसमें परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है, सिर्फ एक इमारत बनी है, उसको कहते हैं मकान। तो घर और मकान में क्या अंतर है ये देखिए आप। घर सजीव एवं सचेतन स्वरूप होता है, यानी कि घर के लोग रहते हैं तो घर कैसा हो गया? सजीव और सचेतन स्वरूप होता है। और जो मकान है, मकान निर्जीव संरचना होती है। मकान क्या होती है? निर्जीव संरचना होती है, क्योंकि वह तो एक जिसमें कोई नहीं रहता है, सिर्फ बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है और कोई प्राणी नहीं रहता है, तो वो सब क्या हो गया? निर्जीव, यानी कि वह क्या है? मकान है। घर व्यक्ति एवं परिवार की मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकता है। जो घर है वह क्या है? परिवार के सदस्यों की, व्यक्तियों की, परिवार के लोगों की मानसिक एवं भावात्मक समस्या है, भावनात्मक क्या है? आवश्यकता है। और मकान क्या है? भौतिक आवश्यकता है। घर तो हो गई हमारी भावनात्मक आवश्यकता, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े रहते हैं। घर के जैसे घर में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन सब रहते हैं, तो घर में सबके भावनाओं से जुड़े हैं कि ये हमारे चाचा हैं, इनको ऐसे सम्मान करो, बहन भाई हैं आपस में, तो प्रेम से रहते हैं, सहानुभूति रहती है, दया रहती है, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन प्रेम से भी रहते हैं। तो ये सब क्या हो गई? हमारी भावनात्मक आवश्यकता है। ये तो क्या हो गई? हमारी भावनात्मक आवश्यकता। और मकान में क्या होता है? एक भौतिक आवश्यकता, किसी बना के पटक दिया। कई बार कहते हैं कि हाँ हमारे 2 मकान हैं या 4 मकान हैं, तो कैसे हैं? हम जिसमें रह रहे हैं वो तो हमारा घर है, लेकिन जहां हमने बना के रख दी है
जहां पर हमने मकान बना बना के रख दिए हैं वो हमारे हो गए मकान। क्यों? क्योंकि उसमें कोई नहीं रहता है, तो वो हमारी क्या हो गई? भौतिक आवश्यकता है या भविष्य की सोच के रखते हैं, तो ये हो गए मकान। अब इसके बाद है सामान्यतः मकान विवाह के बाद ही बनता है। हमारा तीसरा पॉइंट हुआ कि सामान्यतः मकान जो घर है विवाह के बाद बनता है। क्यों? जब विवाह होगा तो घर में परिवार आगे बढ़ेगा, विवाह के बाद ही हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, तो ये हो गया हमारा घर। और मकान क्या है? मकान कहीं भी और कहीं भी लिया जा सकता है और कभी भी उसको परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। घर को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मकान को हम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। घर में व्यक्ति अपने परिवार के साथ भय में रहता है, चिंता रहती है उसको, परिवार के हर व्यक्ति की चिंता रहती है। बड़े लोग हैं तो उनका डर रहता है। घर में सुख है, दुख है, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो घर में रह करके इनकी मतलब बांटता है। सुख दुख है तो वो घर में रहकर ही एक दूसरे का बांटता है। हंसी मजाक मनोरंजन यह सब घर के अंदर ही करता है। और मकान में ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। मकान में क्या होता है? ऐसा कोई संबंध नहीं होता है, वह केवल एक आश्रय स्थल होता है। जैसे धर्मशालाएं होती हैं या कहीं अपन गए, होटल्स हैं, छात्रावास है, तो हम उसको मकान उसको घर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आश्रय स्थल है। आज हम यहाँ हैं और कल नहीं है। तो घर और मकान में यही होता है कि घर में लोग भावनात्मक रिश्तों से जुड़े रहते हैं और मकान एक बिल्डिंग होती है जिसमें कभी रुकने का साधन हो तो रुक जाओ, बाकी उसको घर नहीं कहेंगे। फिर अगला है मकान में रहकर व्यक्ति घर का निर्माण करता है। अब मकान में रह के व्यक्ति, अगला पॉइंट हमारा हुआ कि मकान में रह के व्यक्ति घर का निर्माण कैसे करेगा। ठीक है, तो मकान में रह के व्यक्ति घर का निर्माण इसलिए कर सकता है कि पहले तो हमने मकान बनाया, उसके बाद विवाह किया और विवाह के बाद हमने घर की आगे घर बनाया। घर कैसे बने? विवाह हो जाएगा तो आगे अपनी उन्नति होती चलती है, आगे ना परिवार बढ़ता चलता है। तो कहने का मतलब है कि मकान में रहकर ही व्यक्ति घर का निर्माण करता है। और मकान, इसमें छत होती है, दीवार होती है, फर्श होती है, खिड़कियां होती हैं, या फिर तुम्हारे कोई छोटा मोटा सामान है जो निर्जीव है वो उसमें डाल दो। लेकिन अगर हम नहीं रह रहे तो क्या है? मकान है वो। तो घर को बदलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि घर में सभी से जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर से हमारी यादें जुड़ी रहती हैं। हमारे घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो उस घर में रहते हैं और सबकी भावनात्मक रिश्ते आपस में जुड़े हैं, भावनात्मक रिश्ते बने हुए। तो घर को बदलना इतना जल्दी नहीं है, लेकिन मकान को हम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे हमने कोई मकान बना लिया और हमें जरूरत नहीं है उस मकान की और हमें पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको बदल देंगे, यानी कि सेल कर देंगे, बेच देंगे, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो वो हो गया मकान, क्योंकि हमें उससे लगा भी नहीं है, बस ये तो हमने अपनी भविष्य को देखते हुए बना लिया था। आज हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हमने सेल कर दिया। लेकिन घर को बेचना इतना आसान नहीं है। घर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी प्रेम से, दया से, सहयोग से, मित्रता से, करुणा से आदि की भावनाओं से बनता है। और जबकि मकान अकेला व्यक्ति निवास कर सकता है। मकान में तो कई बार आप घर में भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस मकान में कोई अकेला व्यक्ति रहता है तो वह उसको क्या कहेगा? उसका मन नहीं लगता, ये तो मकान है, क्योंकि उसमें तो अकेला व्यक्ति निवास कर रहा है। तो वो किससे बात करेगा? दीवारों से बात करेगा, खिड़कियों से बात करेगा, तो वो मकान के अंतर्गत आएगा। परिवार में अगर परिवार के लोग जिस जगह रह रहे हैं वो हमारा घर है। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे से इस तरह से भावनात्मक रिश्तों से जुड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हमारा प्रेम, हम एक दूसरे के सुख दुख बांटना और हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे अपनी इच्छाओं की पूर्ति किससे करवाते हैं? घर में दादा दादी, चाचा चाची, ये सब क्या है? भावनात्मक रिश्ते हैं। तो इन सब से जुड़े रहकर के वो अपने कार्य करते हैं। अब इसके बाद घर में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। ठीक है, घर में ही पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है, जबकि मकान में सुरक्षित स्थान ही मिलेगा तुम्हें,
लेकिन पारिवारिक जीवन नहीं मिलेगा। क्यों? परिवार के लोग तो है ही नहीं, तो पारिवारिक जीवन कैसे प्राप्त होगा हमें? परिवार के लोगों के साथ रहेंगे तभी तो हमें पारिवारिक जीवन प्राप्त होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, घर के अंतर्गत मकान का प्रयोग मात्र आवास हेतु किया जाता है। मतलब सिर्फ बताते हैं कि साहब ये मकान है, ठीक है। जैसे कोई आया कि आपके मकान नंबर कितना है, लेकिन हम उसको कह देंगे कि भाई हमारा मकान नंबर फला फला है, या 130 है, या 230 है, या 240 है। ये सिर्फ एक बताने के लिए कि हमारा मकान नंबर ये है, लेकिन हम उसको मकान नहीं कहेंगे, हम उसको घर कहेंगे। हमने केवल उसको बताया है कि ये हमारा मकान नंबर है, लेकिन हमारे घर के सदस्य जहां रह रहे हैं वो हमारा क्या है? मकान नहीं, वो घर है। मकान के अब देखिए, घर को छोड़ने के अथवा संबंध विच्छेद होने पर, अब जैसे हमने मानो घर छोड़ा, या फिर हमारे परिवार में, देखो परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी से अपना मनमुटाव भी हो जाता है, और मनमुटाव हो जाता है तो हम क्या करते हैं? दूसरी जगह जाने का निर्णय ले लेते हैं कि हमें अब इस घर में नहीं रहना है, हमें दूसरी जगह रहना है, ठीक है। तो लेकिन हम जब दूसरी जगह जाने का निर्णय लेते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, अंदर से रोना भी आता है। क्यों? क्योंकि हमने बचपन, अब जैसे हमें, अगर हम लोग अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं तो हमारे बच्चे, उनका भावनात्मक रिश्ता घर से बना हुआ है, उन्हें बहुत दुख होगा कि हम अपने परिवार के लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, जिस घर में हमारा बचपन बीता है उस घर को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सब क्या होती है, उन्हें बहुत दुख होगा और चिंता भी रहेगी, और उसके अलावा मकान, अब भय भी रहेगा कि पता नहीं हमारे घर के लोग कैसे रहेंगे इनके बिना हम लोगों के। तो ये सब क्या है, लेकिन मकान को छोड़ने का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि जहाँ सिर्फ ईंट पत्थरों से जो इमारत बनी है जिसमें घर का कोई सदस्य नहीं रहता है, उसको हम बेच सकते हैं तो दुख नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये तो मकान बनाया ही इसलिए था कि कभी भविष्य में काम आए, जबकि हम तो हमारे घर में हमारे परिवार के लोगों के साथ रह रहे हैं। इसके अलावा घर अखंड एवं निरंतर यानी चिरंतर है, एक घर से कई घरों की उत्पत्ति हो जाती है, और मकान स्थायित्व की काल अवधि सीमित होती है, यानी कि मकान की जो समय अवधि है वह क्या होती है? सीमित होती है। इसके अलावा घर और मकान में बहुत सारी बातें होती है। घर में पारिवारिक जीवन का जो वातावरण है, घर के रीति रिवाज हैं, यानी कि बच्चों को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक रीति रिवाजों का कैसे बताएंगे? घर में परिवार के सदस्य रहेंगे या घर में बड़े लोग रहेंगे तभी बताएंगे। मकान में ये चीजें सुविधाएं नहीं होती है, क्योंकि मकान तो ईंट पत्थरों का बना है, तो इन सब के बारे में हम उनको नहीं बता पाएंगे। अब अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको परिवार के लिए आवास की क्या आवश्यकता होती है, यानी कि घर की आवश्यकता परिवार के लिए क्यों होती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा।